देव ऋषि नारद जी हमारे बद्री नारायण जी के चरणों में बैठे हैं। आहा, यदि कभी आपको ऐसा सुअवसर प्राप्त हो मेरे बाबा के दर्शनों का तो अवश्य करिए बद्री नारायण जी के दर्शन। बद्री नारायण जी के पंच रत्नों में नारद जी भी हैं, श्री उद्धव जी भी हैं, श्री गरुड़ जी भी हैं, श्री कुबेर जी भी हैं, महालक्ष्मी भी है, नर नारायण भगवान भी वहां विराजते हैं। तो यदि आप दर्शन करें बद्रीश पंचायतन का तो वहां श्री नारद जी विराजमान हैं। बद्री नारायण जी की सेवा में निरंतर जो संलग्न रहते हैं ऐसे श्री नारद जी। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी एक बात बताइए, आपके बद्री नारायण जो धाम है वहां तो 6 महीने तक पट बंद रहते हैं और 6 महीने तक पट खुले रहते हैं। अब जब पट खुले रहेंगे तब तो पूजा होती है, पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन जब 6 महीनों तक पट बंद हो जाएंगे शीतकालीन, तो भैया वहां पूजा कौन करेगा? तो मैं यही प्रार्थना करता हूं, अभी जब पट बंद है शीतकालीन तो बंधुओं श्री नारद जी के द्वारा जो है भगवान बद्री नारायण का पूजन अर्चन किया जाता है। वहां के प्रधान पुजारी श्री नारद जी हैं, नित्य वहां पूजन करते हैं श्री नारद जी। भारत राष्ट्र में जितने तीर्थ हैं बंधुओं, इसीलिए बद्री नारायण जी को श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि 6 महीने की पूजा मनुष्यों के द्वारा और 6 महीने की पूजा देवताओं के द्वारा संपन्न की जाती है। ऐसा धाम हमारा बद्रीनाथ धाम। बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय, उत्तराखंड धाम की। ऐसा हमारा यह बद्री धाम है, ऐसे हमारे स्वामी बद्री नारायण हैं। नारद जी बैठे हैं, बड़े दुखी बैठे हैं, अब भगवान के चरणों में है, लेकिन नारद जी को एक दुख है। जीवन में जब दुख आए तो भगवान की शरणागति लेना। नारद जी चरणों में बैठे रो रहे हैं। इतने में सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं को प्रकट किया था। आयु तो हजारों वर्षों की है, लेकिन बंधुओं केवल 5 वर्ष के ही बालक रहते हैं। बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। कितना अद्भुत प्रसंग है। आयु तो हजारों लाखों वर्षों की है, लेकिन कभी बूढ़े नहीं होते, वृद्ध नहीं होते हैं, केवल 5 वर्ष की आयु है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये मंत्र है इनका। तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पधारे, वहां देखा तो नारद जी बड़े दुखी मन से बैठे हुए हैं। तो नारद जी को पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान। हे भगवान, हे नारद ऋषि, आप चिंतित क्यों हैं? तो नारद जी ने अपनी व्यथा को कहा, अपने दुख को बताया। बोले हे गुरुवर, मैंने कलयुग का भ्रमण किया। ध्यान दीजिए, यह कलयुग की कथा है। कलयुग प्रारंभ हो रहा है। कलयुग को आए हुए लगभग बंधुओं 200 वर्ष हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 200 वर्ष से थोड़े से ज्यादा हुए हैं। उस समय की यह कथा है, कलयुग के बाद की कथा। अब तो 5000 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये 200 वर्ष की कथा है। तो नारद जी ने सनकादि ऋषियों को कहा कि मैंने कलयुग का भ्रमण किया, और कलयुग में क्या देखा? न योगी ने व सिद्धो वा न सत्क्रियो नरा, सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते।
न तप है, न सोच है, न दया है, न दान है। ये नारद जी बता रहे हैं, हे गुरुदेव मेरा मन बड़ा शांत हो गया। न योगी नेव सिद्ध होवा, न सच्चे योगी रह गए, न साधक रह गए। प्रभु मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। और आगे जब मैंने भ्रमण किया तो क्या देखा? मैंने देखा उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणा पाखंड निरतः संता विरक्तस्या परिग्रह। उदरम भरिणो जीवा, केवल उदर पूर्ति ही उद्देश्य रह गया, पेट भरना ही। जैसे पशु लोग रहते थे ना पुराने समय में, जैसे आपकी गाय है, भैंस है, पशु है, उसी प्रकार कलयुग का मनुष्य भी हो गया है। ये नारद जी बता रहे हैं। हे गुरुवर, केवल पेट भरना ही, आजीविका ही बस। धर्म भी वही है, कर्म भी वही है, सब वही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, बस केवल कमाना है इस पेट के लिए, बस यही कलयुग के लोगों की रीति है। पाखंड निरतः संता विरक्तस्य परिग्रह। जो साधु संत लोग हैं उनको पाखंड ने घेर लिया है। और विरक्तस्य परिग्रह, जिनको विरक्त कहना चाहिए वो आज बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं। क्षमा करिए, क्षमा मांग रहा हूं। जो YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से क्षमा मांग रहा हूं। पाखंड निरतः संता विरक्तस्य परिग्रह। जो विरक्त है, वैरागी है, वह कलयुग में समेट रहा है, ऊंचे ऊंचे आश्रम बना रहा है स्वयं के लिए। और बंधुओं, कलयुग जो है अधर्म का मित्र है, घर घर कलयुग बैठ गया है, ऐसा नारद जी ने कहा है। गुरुदेव जब हम भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में पधारे, वृंदावन में यमुना जी का तट, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। यमुना जी के तट पर मैं गया, वहां पर एक युवती बैठी है, एक देवी बैठी है और रो रही है, शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति, विलाप कर रही है। और बंधुओं, भागवत में लिखा है कि वह जो देवी है उसके साथ में गंगा जी भी बैठी हैं और यमुना जी भी बैठी हैं। उनको शांत करवा रही हैं, बहन जी शांत हो जाओ। नहीं, जैसे कोई महिला रो रही हो और कुछ दो चार बहनें अगल बगल से बैठी हो, उसको शांत करवा रही हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फिर भी उसका रुदन जो है, रोना जो है, वह शांत नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? नारद जी ने देखा, और नारद जी ने यह भी देखा कि उनके बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, दो बूढ़े पड़े हैं, और वह दोनों बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं, अचेत हैं, उस मां के निकट पड़े हुए। अब वो नारद जी को जैसे उस देवी ने देखा तो आवाज लगाई, हे बाबा जी प्रणाम। क्योंकि साधु जो है ना, वो दवाई बताने वाले हैं। जैसे हमारे डॉक्टर लोग होते हैं, आप देहरादून में, राजधानी में आप जाइए, वहां उपचार करवाइए तो वहां डॉक्टर हैं, वो शरीर का उपचार करने वाले हैं। लेकिन हमारे जो साधु और संत हैं, वो भैया मन का उपचार करने वाले हैं। जो शरीर की व्यथा है उसको तो डॉक्टर निवारण करेगा, लेकिन जो मन की व्यथा है उसको सतगुरु और संत भगवान ही दूर कर सकते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब जीवन में नारद जैसा सतगुरु,
माता भक्ति ने आवाज लगाई रोते रोते, बाबा जी सुनो सुनो सुनो। नारद जी उसके पास आए हैं। नारद जी ने पूछ लिया, माँ आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए। तो वह देवी क्या कहती है, अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति हूं गुरुदेव, मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, आहा माता भक्ति, जो स्वयं भगवान बद्री नारायण जी के श्री विग्रह स्वरूप से प्रकट हुई है, श्री नारायण से जो प्रकट हुई है, ऐसी माता भक्ति, तेरे चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम महारानी, तेरे चरणों में बारंबार प्रणाम। माता भक्ति ने भी हृदय से प्रणाम किया। मां, ये दोनों वृद्ध कौन है जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों कौन है? तो माता भक्ति ने कहा, अहम भक्ति इति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरा। मैं भक्ति हूं, और ये जो दोनों हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरा, काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो नारद जी को घोर आश्चर्य हुआ। हमको भी आश्चर्य हो रहा है ना, माता जी तो जवान हैं और पुत्र बूढ़े हैं, तुम्हारा गोफुल उतनी वो दुनिया। बोलो हर हर गंगे, बोलो माता जी जवान और पुत्र बूढ़े, ऐसा होता है? नहीं होता। न कभी सुना है, न कभी देखा है, न भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में कहीं सुना है। लेकिन माता भक्ति कहती है, इमो में तनयो मतो, ये दोनों वृद्ध जो है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने जब पूछा, मां तेरे पुत्रों की यह दशा कैसे हुई, अपनी कथा सुनाओ। तो माता भक्ति जो है अपनी कथा सुनाने लग गई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्धि कर्नाटके गता। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ प्रदेश में पैदा हुई। द्रविड़ किसे कहते हैं? दक्षिण भारत को। देखो, भारत राष्ट्र की दो संस्कृति है, एक कहते हैं द्रविड़ संस्कृति दक्षिणावर्त, और दूसरा है आर्यावर्त। दो भाग है भारतवर्ष के, दक्षिणावर्त और आर्यावर्त। दक्षिणावर्त की संस्कृति द्रविड़ संस्कृति, और ये उत्तर भारत आर्यावर्त की आर्य संस्कृति। तो द्रविड़ यानी दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, मैं द्रविड़ दक्षिण भारत में पैदा हुई। और वृद्धि कर्नाटके गता, मैं धीरे धीरे, जब लोगों ने मुझे कर्नाटक में मुझे पाल पोस करके बड़ा बनाया गया। वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में धीरे धीरे मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। और गुजरात में, महाराष्ट्र में धीरे धीरे मैं बूढ़ी होने लगी। महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः, मैं धीरे धीरे बूढ़ी हुई। और जैसे मैं वृंदावन में आई तो क्या हुआ? वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मेरा जो दोबारा जो यह दिव्य रूप है, यह वृंदावन में आकर मुझे प्राप्त हो गया। पहले तो मैं बूढ़ी हो गई थी। माता भक्ति कह रही है, मैं गुजरात में, महाराष्ट्र में बूढ़ी हो गई, जैसे वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्या, दोबारा मुझे मेरा दिव्य रूप प्राप्त हुआ। नवीनेव स्वरूपिणी, मेरा दिव्य रूप जो है प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे पुत्र जो हैं बूढ़े ही रहे, बूढ़े ही बने रहे। देखिए, आपको यह समझना आवश्यक है, वृंदावन जो है बंधुओं, वह भक्ति प्रधान है।
वहां ज्ञानियों का और वैरागियों का काम नहीं है, बुरा मत मानिए। वहां सब भक्ति की उपासना करने वाले लोग हैं। इसलिए वृंदावन में आकर माता भक्ति तो तरुणी हो गई, जवान हो गई, लेकिन कोई ज्ञान को पूजने वाला नहीं, वैराग्य को पूजने वाला नहीं। बंधुओं, ज्ञान और वैराग्य की उपासना करने वाले तो हमारे हिमालय में होते हैं, बाबा केदार के चरणों में, बाबा बद्रीनारायण के चरणों में, गंगोत्री और यमुनोत्री में साधक होते हैं, वैरागी होते हैं। हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनि मिलेंगे, वैरागी मिलेंगे। वृंदावन तो भक्तिमय है, वह प्रेममय है, वहां भक्ति और प्रेम है। वह भूमि ज्ञान और वैराग्य प्रधान नहीं है। ज्ञान और वैराग्य प्रधान तो हमारा हिमालय है, क्योंकि हिमालय ज्ञान का द्योतक है। ये हिमालय की ऊंची ऊंची कंदराएं, हिमालय की ऊंची ऊंची उतंग जो शिखरें हैं, ये ज्ञान का द्योतक है, यहाँ वैराग्य का प्रतीक है। बंधुओं, वृंदावन तो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। माता भक्ति जवान हो गई, लेकिन पुत्र बूढ़े रह गए। अब माता भक्ति ने कहा, मेरे पुत्रों की यह दुर्दशा क्यों? हे गुरुदेव, कृपा करके आप बताइए। तो नारद जी ने अब भक्ति मां को बताया। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का। कलयुग के जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, उनके कारण तुम्हारे पुत्रों की यह दशा हुई, और तुम्हारी भी जो बुरी दशा हुई कलयुग के लोगों के कारण हुई। बोलो हर हर गंगे, जय मां गंगे। देखिए, जब हम हृदय से भक्ति नहीं करते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा जो हृदय से भक्ति नहीं करते हैं, केवल दिखावा भर केवल करते हैं। आजकल कई लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं। तो बंधुओं, दिखावा न करके आप हृदय से भगवान की भक्ति करिए। और जब हृदय से भक्ति होती है तो क्या होता है बंधुओं? माता भक्ति जो है बढ़ती है। और यदि ढोंग और पाखंड से भक्ति करेंगे तो भक्ति के अंग खंडित होंगे। खंडितांग कहा, मेरे जो अंग खंडित हुए हैं ये उन्हीं ढोंगी और पाखंडियों का दोष है। इसलिए भक्ति जब करें हृदय से करें। तत्र घोर कले, घोर कलयुग के जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, पाखंडे खंडितांग कहा, यह अंग खंडित हो गया। बड़ा मंगलमय भाव है भागवत का। नारद जी ने बताया है, हे मां, कलयुग में कलिना धर्म मित्रेण धारेयं बाधिताधुना विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। हे मां, कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग अधर्म का मित्र है और कलयुग की बड़ी दुर्दशा है। विप्रेर भागवती वार्ता, अब घर घर में कथा हो रही है लेकिन उसका कोई सार नहीं है। कारिता कण लोभेन, पैसे के लोभ के कारण, कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता, कथा का जो सार है, जो तत्व है, वह नष्ट हो गया है। हे मां, कलयुग में बड़ी कमियां आ गई हैं, इसी का यह दोष है जो आपके पुत्रों की यह दशा हुई है। तो बोले मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए। तो नारद जी जो है ज्ञान वैराग्य के कानों में जोर जोर से चिल्लाने लगे। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे
मुहुर्मुहु। बार बार वेद वेदांत पढ़ने लग गए, गीता पाठ पढ़ने लग गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ, ज्यों के त्यों पड़े रहे। अब नारद जी ने जब यह दृश्य देखा, मैं तो समझता था कि जो मैंने ये वेद वेदांत पढ़े हैं, इनकी कृपा से भक्ति का दुख निवारण होगा, ज्ञान वैराग्य का दुख निवारण होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारद जी आत्महत्या करने को तैयार हुए, क्योंकि साधुओं का उद्देश्य क्या है? दूसरों के दुख का निवारण करना, यही तो उद्देश्य है। अब मैं इनके दुख का निवारण नहीं कर पाया तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, कैसे जीवित रहूं? तो नारद जी आत्मदाह करने को तत्पर हुए और बंधुओं जैसे जलने को तैयार हुए। इतने में आकाशवाणी ने कहा, सतगुरु की शरण लो, संतों की शरण लो, भगवान की शरण लो, तब तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। तो नारद जी वहां से वृंदावन से सीधे बद्री धाम पधारे, देखिए, और बद्री धाम में आकर भगवान के चरणों में रो रहे हैं। तो बद्री विशाल ने कृपा की, सनकादि ऋषि आ गए, वह 4 भाई आ गए और नारद जी ने उनको यह सब कथा श्रवण कराई, यह सब कथा उनको सुनाई। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद भैया आप चिंता न करो, आप उनको भागवत कथा सुनाओ। तो आइए, बद्री धाम से जो है हरिद्वार में सनकादि ऋषि पधारे हैं और वहां वृंदावन से जो है इनको बुलाया गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार में लाया गया। ध्यान दीजिए, भगवान की कथा सुनने का महत्व गंगा तट पर ही है। बोलो हर हर गंगे, जय मां गंगे। बंधुओं, आनंद नामक जो घाट है, गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामको, तटबानंद नामको, जो आनंद नामक तट है, वहां पर बैठे हैं और कथा प्रारंभ हुई है। आहा, जब भी कथा सुनिए तो गंगा के तट पर सुनिए। वृंदावन भी तो कथा सुनाने जा सकते थे, लेकिन वृंदावन नहीं गए, गंगा के तट पर कथा सुनाई गई। आइए, कथा प्रारंभ की गई और वही कथा हम सब सुन रहे हैं। प्रभु नाम का आसरा लेते हुए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे प्रेम और भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण
गंगा जी राधे राधे, यमुना जी राधे राधे, गंगा जी राधे राधे, यमुना जी राधे राधे, गंगा जी राधे राधे, यमुना जी राधे राधे, गंगा जी राधे राधे, यमुना जी राधे राधे। सरयू की जय हो, सरयू की जय हो, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धारा से आवाज आई राधे राधे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। हाथ तो उठाने पड़ेंगे, ताली बजाइए, हरि बोल। ब्रह्मा जी राधे राधे, विष्णु जी राधे राधे, ब्रह्मा जी राधे राधे, विष्णु जी राधे राधे, ब्रह्मा जी राधे राधे, विष्णु जी राधे राधे, ब्रह्मा जी राधे राधे, विष्णु जी राधे राधे। शिव जी के जय हो, शिव जी के जय हो, शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शिव जी के डमरू से आवाज आई राधे राधे। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के बोले श्याम प्यारे की जय हो। मथुरा में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे। ब्रज की जय हो, ब्रज की माटी से ये आवाज आई राधे राधे, ब्रज की माटी से आवाज आई राधे राधे,
रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय गदगद हो गया। तेने यम्बांगमयी मूर्ति, सनकादि ऋषि कहते हैं तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। हे मां भक्ति, यह कथा नहीं है, साक्षात नारायण का स्वरूप है। प्रत्यक्षावर्तते हरे, प्रत्यक्ष भगवान का रूप है। सुनने वाले ऋषि मुनियों, इसको ग्रंथ मत समझिए, पुस्तक मत समझिए, यह प्रत्यक्ष नारायण का रूप है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, ये प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप है। आहा बंधुओं, माता भक्ति गदगद हो गई, आह्लादित हो गई भागवत कथा सुन करके। और जैसे ही माता गदगद हुई, सनकादि ऋषियों को बोली, मां भक्ति मैं क्या करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करूं मैं कहां विराजमान हूं, कहां बैठूं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, मां जितने भक्त तेरे चरणों में, यहाँ बाबा बद्रीनारायण के चरणों में बैठे हैं, माणिकनाथ के चरणों में बैठे हैं, तू उनके हृदय में जा करके विराजमान हो जा। जैसे माता भक्ति को कहा सब भक्तों के हृदय में बैठ जा, तो माता भक्ति सबके हृदय में जा करके बैठ गई। बोलिए भक्ति मैया की जय। जैसे माता भक्ति सबके हृदय में बैठ गई, भगवान श्री बद्रीनारायण ने देखा कि सब भक्तों का हृदय भक्तिमय हो गया। आहा, हृदय रूपी सिंहासन पर माता भक्ति विराजमान हो चुकी है। तो कहते हैं उस सभा के मध्य में स्वयं श्री हरि नारायण बद्री विशाल प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। आहा, ऐसी दिव्य कथा। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या, निवसति हृदि तेषां श्रीर्भक्तेर्भक्तिरेका।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरेर भक्तिरेका। बंधुओं, वह अत्यंत दीनहीन व्यक्ति भी बड़े भाग्यशाली है। दीन कहते हैं गरीब के लिए, निर्धन के लिए। दीनहीन व्यक्ति भी धन्य धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मेरे प्रभु के दरबार में सब सब है। और जिसके हृदय में भक्ति बैठ गई वो बड़े बड़े धनवानों से भी लाख लाख गुना श्रेष्ठ है। चाहे वो कितना बड़ा दरिद्री क्यों न है, चाहे वो कितना भी बड़ा दीनहीन व्यक्ति क्यों न हो, जिसके हृदय में भक्ति बैठ गई। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते अपि धन्या, वो निर्धन व्यक्ति भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति बैठ गई। उस सभा में दीनहीन व्यक्ति भी जो थे, बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी ऋषि मुनि भी जो थे, सबके हृदय में भक्ति बैठी। भगवान ने भेदभाव नहीं किया, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ऐसा भेदभाव नहीं। सबको भगवान प्राप्त हुए, सबको भगवान हुए। और जब भगवान प्रकट हो गए उस भक्ति के अनुग्रह से, तो जीवन में और क्या चाहिए आप बताइए। जीवन में और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमानं ऋषिभिः सभायां। उस सभा में प्रकाश फैल गया, क्योंकि भगवान आ गए तो प्रकाश फैलना ही था, स्वाभाविक। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमानं ऋषिभिः सभायाम्। आश्चर्यमेकं समभूतदानीम् तदुच्यते सं शृणुशोनकत्वं भक्तिसुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाभिरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाभिरासी।
भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति माता के दोनों पुत्र तरुणों गृहीत्वा जवान हो गए, नृत्य करने लग गए। और जैसे ही पुत्र जवान हुए माता भक्ति भी नाचने लग गई। क्या बात, कैसा प्रभाव मेरी प्रभु की कथा का आप देखिए। वेद पुराण शास्त्र जिनकी अचेतनता दूर नहीं कर पाए, आज मेरे नारायण की उस कथा ने, मेरे बद्री नारायण के कृपा प्रसाद ने उनको सचेत कर दिया, जीवित कर दिया, जीवन दान दे दिया। तो ऐसी यह कथा ये पद्म महापुराण में गाई गई है। ये भागवत में है लेकिन पद्म महापुराण से ली गई है। तो आइए ऐसा प्रभाव भक्ति ज्ञान वैराग्य का, मेरे प्रभु की कथा का ऐसा जीवन में, जीवन बदल गया, आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया।